हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर पीयूष व्यास, सहारा हॉस्पिटल, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल से बहुत दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। थोड़ा व्यस्तता के चलते मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसको साधारण भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं, टेक्निकल भाषा में PIVD प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो नॉर्मली यंग एज में 20 to 45-50 के बीच में देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो कारण होते हैं गलत तरीके से वज़न उठाने से या स्लिप हो जाने से या गलत झुकने से, स्ट्रेन पड़ने से या फिर कुछ चोट से, ट्रॉमा से भी हो जाता है। नॉर्मली इस प्रॉब्लम में बैक में सीवियर पेन होता है जो या तो तुरंत ही या 1 या 2 दिन के बाद आपके लेग में पेन आने लगता है, जिसको साधारण भाषा में शियाटिका कहते हैं। हर शियाटिका या साइटिका जो कहा जाता है साधारण भाषा में, वो स्लिप डिस्क का नहीं होता। शियाटिका और कारण से भी हो सकता है, लेकिन स्लिप डिस्क में भी शियाटिका होता है। अब नॉर्मली इसमें होता क्या है, इसमें पैरों में दर्द आता है। उससे जब सीवियर कंडीशन होती है तो पैरों में सुन्नपन, टिंगलिंग जिसको अपन करंट जैसा चलना, या फिर और सीवियर कंडीशन में पेशाब में जोर लगाना पड़ सकता है, या आपके पेरिएनल एरिया जो प्राइवेट पार्ट से वहाँ पे सुन्नपन आ सकता है, या पैरों का पावर कम हो सकती है और सीवियर कंडीशन में। नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट जो रहता है वो रेस्ट, हॉट फोमेंटेशन जिसको गर्म सिकाई कहते हैं, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। उसके अलावा इसमें कई बार ट्रैक्शन दिया जाता है, कुछ दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि स्लिप डिस्क का सर्जरी कब की जाती है। तो स्लिप डिस्क की सर्जरी के एक बहुत ही बेसिक रूल्स हैं कि हम लोग जब नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर पेन बढ़ रहा है तो सर्जरी के लिए जाना है। या फिर हमारे को जो सीवियर कंडीशन है जिसमें पैरों में सुन्नपन आने लगे, पावर कम हो, या फिर पेशाब में जोर लगाना पड़े, या अपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ सुन्नपन आने लगे जिसको कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं, वैसा हो तब तुरंत सर्जरी की जाती है। या फिर बहुत लंबे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, एक्सरसाइजेज, रेस्ट के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर सर्जरी की तरफ इसको किया जाता है। कुछ केसेस में इसमें नर्व रूट ब्लॉक भी लगाया जाता है। नर्व रूट ब्लॉक एक इंजेक्शन होता है जिसमें डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह एडमिट होकर पेशेंट शाम को जा सकता है, और हमारा जहाँ पर नस पर दबाव है उस जगह पर इंजेक्शन के द्वारा दवाई डाल दी जाती है और 3-4-5 घंटे के बाद पेशेंट घर जा सकता है। कुछ केसेस में इसमें आराम मिल जाता है। ये नर्व रूट ब्लॉक के लिए बहुत स्पेसिफिक केस रहते हैं, हर केस में नर्व रूट ब्लॉक नहीं लगाया जा सकता है। तो ये विभिन्न इसके ट्रीटमेंट हैं, किस किस तरीके से किया जा सकता है। इंपॉर्टेंटली अगर स्लिप डिस्क है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं। डायग्नोसिस जो कि नॉर्मली क्लिनिकल रहती है और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस MRI के बाद होती है, वो बनवाएं। एक्सरसाइजेज, रेस्ट, हॉट फोमेंटेशन, दवाइयाँ, ये सब लें, और अगर रेजिस्टेंट केस हैं तो फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब अगर प्रॉपर फॉलो किया जाए अपना प्रोटोकॉल तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। थैंक यू।